कतर पर इसराइली हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ चुकी है। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और मुमकिन तौर पर 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब दोनों रहनुमाओं में इस मुलाकात को अहम समझा जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से ये मुमकिन मुलाकात और उनका ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब इसराइल के कतर पर मुबैना हमलों और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद मुस्लिम दुनिया के दरमियान शदीद बेचैनी पाई जा रही है। और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस में इसराइल के खिलाफ एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस मरतबा सिर्फ बयानात से आगे बढ़ने का इरादा रखता है। वजीर आजम का अपने खिताब में कहना था कि हम इसराइल की मजम्मत करें, आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम खामोश रहेंगे। अब ये सिर्फ एक अखलाकी मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी पैगाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करना चाहता है। इस तनाजुर में शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका पाकिस्तान को आलमी ताकतों के सामने फ़लस्तीन, कश्मीर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका फराहम करता है। अगर ये मुलाकात होती है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकती है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि अमरीका इसराइल के साथ अपने गहरे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान जैसे अहम मुस्लिम मुल्क के जज्बात और मौक़िफ़ को किस हद तक तस्लीम करता है। बहरहाल आज इसहाक डार ने भी अल जज़ीरा को अहम बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान जौहरी ताकत है, अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत करेंगे। अब नायब वज़ीर आज़म का यह बयान इस बात की भरपूर अक्कासी करता है कि मौजूदा क़यादत किसी भी जारहियत के सामने नरमी दिखाने को तैयार नहीं, बल्कि एक वाज़े और सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तरफ माइल है। अब पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के खिलाफ वाज़े लाए अमल की बात भी इस बात का तसलसल है कि पाकिस्तान अब किसी मुबहम या नरम सफारती ज़बान से आगे बढ़ना चाहता है। इस सबके साथ साथ खित्ते की एक और संजीदा और उभरती हुई सूरत हाल अफगान सरजमीन पर मौजूद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ भी हैं। पाकिस्तान की जानिब से कई बार ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि TTP अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहें इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रही है और उनकी माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको हासिल हो रही है। और पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से इन कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, लेकिन अभी तक अफगान हुकूमत जानते बूझते इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट सैयद हमजा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो दोहा में जो अरब मुस्लिम समिट हो रही है उसमें जो नायब वज़ीर आज़म और जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दो टोक अंदाज़ के अंदर ये कहा है कि इस पर खामोशी जो है वो मुजरिमाना गफलत होगी, हमें आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। तो किस हद तक दो टोक और जानदार मौक़िफ़ है पाकिस्तान का इस मामले पर? बहुत अच्छा मौक़िफ़ है और दो टोक भी है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि किसी भी मुल्क को कोई इजाज़त नहीं मिल सकती कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करे, और जो रिसीविंग मुल्क है वो फिर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का इन्वोक करके वापसी में फिर वो अटैक कर सकता है इस चीज़ को। इजराइल तो एक जेनोसाइडल रजीम है। इसराइल ने तो कत्ल गारत का एक मजाक बनाया हुआ है सारी दुनिया के अंदर, चाहे वो आप कह सकते हैं सदर लेबनान हो, शाम हो, इराक हो, अब कतर के ऊपर अटैक किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अनइक्विवोकल है, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो प्रिंसिपल्ड है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। और इसी तरह का मौक़िफ़ पाकिस्तान को अपनाना चाहिए और बाकी ममालिक को भी अपनाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। जो अग्रेशन के खिलाफ है, जो बर्बरियत के खिलाफ है, जो स्टेट टेररिज्म के खिलाफ है, जो नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ है, मेरे ख्याल से ये जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमजा साहब देखिए, अरब इस्लामिक समिट इतना बड़ा फोरम है, 57 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 2 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या सिर्फ कॉन्डेमनेशन स्टेटमेंट्स देना सिर्फ अल्फाज की जंग है जो इसराइल को रोक पाएगी, या इससे आगे निकलकर कुछ और करना होगा? इससे आगे निकल के डेफिनेटली कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहले बात यह कि ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सेटलमेंट एंटरप्राइज है इसराइल की, जो वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के जो एनेक्सेशन प्लान्स है उसकी जो फंडिंग की जा रही है उसको रोकना पड़ेगा। मुसलमान मुल्क तो इस तरह के सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पर वो जोर जरूर डाल सकते हैं। जो यूरोपियन ममालिक हैं जो लफ्जी तौर पर कह रहे हैं कि फलस्तीनी स्टेटहुड को हम लोग जो है रिकग्नाइज करेंगे, और उनकी जो कोऑपरेशन है वो बिजनेस डील्स उन्होंने की हुई सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ, ये पहला इक़दाम होना चाहिए। दूसरा इक़दाम ये कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो सस्टेन तरीके से होना चाहिए। इकोनॉमिक बॉयकॉट्स करने पड़ेंगे इसराइल के। ये जो ममालिक हैं, कुछ मुसलमान ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे ममालिक को स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। क्या अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने को क्या हमने इसराइल को फ्री पास तो नहीं दे दिया कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है हमारे ममालिक के ऊपर हमले कर सकते हैं? कतर अब्राहम अकॉर्ड्स का सिग्नेटरी नहीं है, पर कतर के इकोनॉमिक रिलेशनशिप जरूर है इसराइल का, वो इंशाल्लाह वो डाउनग्रेड जरूर करेंगे। पर मराकश हो गया, मिस्र
कतर हो गया, बहरीन हो गया, मुत्तहिदा अरब अमीरात हो गए, इन सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह की जेनोसाइडल रिजीम के साथ ताल्लुकात रख के हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है इजराइल, और हमें चाहिए ये कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उनके ऊपर एक सस्टेन्ड प्रेशर जो है वो करना, वाला लफ्जी कार्रवाई से नहीं काम चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटेड पोजीशन और जाहिर है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। 25 ऑफ दिस मंथ उनकी मुलाकात लाइकली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो साइडलाइंस पे, जो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, तो उस पे आपको क्या लगता है वहाँ पे भी कोई इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू को पेशरफ्त हो सकती है, या पाकिस्तान अपनी पोजीशन को वहाँ पे क्लियर कर सकता है, पर्टिकुलरली एक ऐसे मौके पे जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अगला हदफ पाकिस्तान भी हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा चुके हैं पोस्ट पहलगाम। भारत को तो काफ़ी डिप्लोमेटिकली, मिलिटरिली और इकोनॉमिकली शिकस्त हुई है, पर पाकिस्तान के और अमेरिका के जो सफारती ताल्लुकात है, चीफ जो है फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर, उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जो है तस्लीम किया है। मिनरल डिपॉजिट जो बलोचिस्तान के अंदर है उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। तो क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छी सिफ्त के ऊपर चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिले करे कि इजराइल का जो अनइक्विवोकल सपोर्ट है, जो आर्म्स डील्स हैं, जो आर्म्स सेल्स हैं, जो यूएस कांग्रेस और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्लॉजेस हैं, जो अमेरिकन आर्म्स सेल्स जो है वो इजराइल को देनी देने, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान का हमेशा से मौका रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। फलस्तीनी इंडिपेंडेंस के बगैर सवाल ही नहीं उठता कि हम इजराइल को तस्लीम किया, इजराइल की बर्बरियत को भी बर्दाश्त करेंगे। तो ये चीज क्योंकि अमेरिका के साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात है, पोलाइटली तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर ये रिले करना पड़ेगा वाशिंगटन डीसी को कि इस तरह के जो अनइक्विवोकल सपोर्ट है। कतर का आपने मिसाल देखी कल को, यस डेफिनेटली ईरान को तो इन्होंने अटैक किया, अगला पाकिस्तान हो सकता है। इंडिया और इजराइल का तो बहुत अच्छे सफारती ताल्लुकात है, इंडिया तो चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो। डोनाल्ड ट्रंप का क्योंकि एक स्टेक है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अंदर, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम फलस्तीनी कॉज को और ज्यादा उजागर करें। लेकिन हमजा साहब, ये सब एक ऐसे मौके पर हो रहा है ना कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खामोश सहूलतकारी या बैकिंग तो इजराइल को हासिल है, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अटैक है जो कतर पे हुआ है। अब जाहिर है कि ऐसे मौके पे कि जब कतर की कोशिश हो रही थी कि नेगोशिएशंस हो सके, मामला जो है वो क्रॉस द टेबल हल किए जा सके, एक ऐसे मौके पे उसको हिट करने से मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि वो नहीं चाहते, और उस पर यूएस बैकिंग भी है उनको। यूएस बैकिंग जरूर है, पर अगर आप अमेरिका के स्टेटमेंट्स को भी उठा के देख लेना, उन्होंने अनइक्विवोकली सपोर्ट भी नहीं किया है इजराइल को। वो चाह रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। एक बात के ऊपर जो बहुत हद तक खौफनाक चीज़ है, मार्को रूबियो का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो इजरायली हॉस्टेजेस को पकड़ा हुआ है उनको रिहा करना पड़ेगा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी फिक्सेशन हमास के ऊपर, और कतर ने हमास के डेलीगेशन को होस्ट किया हुआ था। वहाँ पे उनके बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो सेफ थे, कुछ मेंबर्स को मार दिया गया था और कतारी सिक्योरिटी ऑफिशियल को भी मार दिया गया था। तो ये एक सिग्नल ये जाना चाहिए अमेरिका को कि इट इज नॉट हमास विच इज द प्रॉब्लम, इट इज नॉट कतर और ये जो सालिसी किरदार अपना रहे हैं बहुत सारे ममालिक, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। इशू आ रहा है तो इशू सिर्फ आ रहा है इजराइल की बर्बरियत का, स्टेट टेररिज्म का, जेनोसाइड का। अभी हाल में यूएन की जो स्पेशल कमेटी है उन्होंने जेनोसाइड करार दिया है कुछ घंटे पहले। तो ये चीज अमेरिका को थोड़ी बहुत हाल में समझनी पड़ेगी। पर मैं आपकी बात से इससे इत्तेफाक करता हूं कि डिस्पाइट ऑल द ऑप्टिक्स, डिस्पाइट ट्रंप का ये जो कॉल है फॉर पीस और de-escalation और ceasefires, at the end of the day डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि इजराइल को जो है अनइक्विवोकल सपोर्ट वाशिंगटन डीसी की तरफ से मिले, चाहे वो आर्म सेल्स हो, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो। और मेरे ख्याल से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो कतर के ऊपर अटैक हुआ, ये हमारे पास एक इखलाकी जवाब बन जाते हुए, फ्रेंड ऑफ कतर, हमारे सफारती ताल्लुकात दोहा के साथ बहुत अच्छे हैं, और हमें कह देना चाहिए कि इस तरह के जो अटैक्स है नाकाबिले बर्दाश्त है, और आप प्लीज इसके बारे में कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हमजा रिफत, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद।